पत्रकार महोदय, आप भी तो उन्हीं के हैं। हाँ, यदि आप लोग चाहते तो ये नौबत नहीं आती। दिन भर लोग हो रही है, कितना आक्रोश है। मैं समाज सेवक हूँ, किसान नेता हूँ, लेकिन ब्राह्मण भी हूँ। आए दिन पूरे एक ब्राह्मण मारा जा रहा, श्रावस्ती हो, बलिया हो, आज मुझे भी धमकी दी गई है। आम चुनाव के बाद से यूपी में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कुछ मामले तो ऐसे भी आए हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, हत्या और अपहरण की घटनाओं के तार भी यूपी में सत्ता के लोगों से जुड़ रहे हैं, जिससे सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। घटनाओं को जातीय आधार से भी जोड़ा जा रहा है। पत्रकार महोदय, आप भी तो उन्हीं के हैं। हाँ, यदि आप लोग चाहते तो ये नौबत नहीं आती। दिन भर लोग हो रही है, कितना आक्रोश है। मैं समाज सेवक हूँ, किसान नेता हूँ, लेकिन ब्राह्मण भी हूँ। आए दिन पूरे एक ब्राह्मण मारा जा रहा, श्रावस्ती हो, बलिया हो, आज मुझे भी धमकी दी गई है। अगर अजय तिवारी समझौता नहीं करो, जान से मार दिया जाएगा। मैं भी कैंट सीओ के यहाँ से होकर आ रहा हूँ। इतना अत्याचार यूपी में बढ़ रहा है, और बाबा कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी समाप्त कर दिए। क्या गुंडागर्दी पनपा रहे हैं कि समाप्त कर रही है पुलिस का? अब इस समय जेसीबी कहाँ है, बुलडोजर कहाँ है बाबा का? एक पन्ना गया, माल लाओ, कितना लाओ लाओ, पूरा थाना का थाना बिक जा रहा है इनके कार्यकाल में। पैसा दे दे। आपको बता दें कि ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां युवक की हत्या में बीजेपी विधायक के करीबी लोगों के नाम सामने आए हैं। विधायक लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के राजेश्वर सिंह बताए जा रहे हैं, जिनका कनेक्शन बंथरा के कस्बा इलाके में रविवार की देर रात पीट कर की गई ऋतिक पांडे की हत्या से जुड़ रहा है। इस मामले में 5 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ हत्या की FIR हुई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस सत्ताधारी विधायक के दबाव में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे 50-60 आदमी रहे, मगर मेन आदमी 4-5 आदमी रहे, हमारी घर में घुसे रही। उनका लबी सिंह नाम है, प्रेमांशु, हिमांशु और एक भोली प्रयुक्त कैसे कुछ नाम है। प्रयुक्त 70 से इनके ताल्लुक है। इनके बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं भैया, बीजेपी के समझो खासम खास हैं, समझ लो। इन्हें किया जितने मंत्री जंतरी सब इन्हें किया बच जाते। हमरे आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमका भैया कहाँ मिल पाए इंसाफ? हमका बस ये दिन चुतिया बनाए रहो कि पोस्टमार्टम करा लो जाए, कहाँ करा लीजिए। अब बाबा जी के यहाँ कराई जाए, चलाओ बुलडोजर से हम कहीं करा डालो। इस मामले में मृतक ऋतिक के पिता इंदु पांडे ने अवनीश सिंह, हिमांशु सिंह, प्रियांशु, प्रत्युष और सनी सिंह को नामजद कराया है, जिन्होंने लाठी डंडे और असलहे से लैस होकर ऋतिक पांडे के घर पर रात में हमला बोला। दबंगों ने 20 वर्षीय हितेश उर्फ ऋतिक पांडे के साथ ही बचाव में आए उसके पिता इंदु पांडे और उसके भाई से भी मारपीट की, जिसमें ऋतिक की मौत हो गई और पिता पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस ने एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर पीड़ित परिजन सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तारी की बात कह रही है। बीती रात में बिजली को लेकर के बंथरा में एक घटना हुई, मारपीट की, झगड़ा हुआ था। और अभी सुबह ये जानकारी मिली है कि उसमें एक लड़का जो है लोक बंधु अस्पताल में मृत हो गया है। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर थाना बंथरा पर सुसंगत धाराओं में 103 BNS या अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रवाना हो गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सर्विलांस टीम अलग से काम कर रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और दरअसल ऋतिक पांडे की हत्या के पीछे बिजली सप्लाई का विवाद बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके यहाँ बिजली नहीं आने पर ऋतिक पता लेने के लिए गया था। वहां पर कुछ युवकों ने उससे कहासुनी की तो वो लौटकर घर आ गया था, लेकिन हत्या आरोपियों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर ऋतिक को पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस का कहना है कि बिजली कर्मियों की ओर से ऋतिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और सत्ता के दबाव की बात से इनकार कर रही है, लेकिन हत्या जैसे जघन्य अपराध में पुलिस की हीला हवाली पर सवाल तो उठना लाजमी है। वहीं आरोपियों के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के करीबी होने का भी पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।